हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज को हम आपके बीच में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग एक शानदार वीडियो लेके आज अपन बात करने वाले एनाटॉमी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे राजस्थान सीएचओ है, हरियाणा सीएचओ है, एसजीपीजीआई है या फिर जो है अपनी निकली हुई है आरएमएल। ठीक है, इन सभी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक एनाटॉमी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। तो सबसे आप पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे अभी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नर्सिंग रिलेटेड वीडियो या फिर क्लासेज रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो देखिए, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना। पहला क्वेश्चन है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका लाइफ स्पान कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान कितना होता है? तो आप सबने पढ़ रखा है, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान जो होता है वो एडल्ट में जो है 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, और जो 80 डेज है वो होता है चाइल्ड में। किस में होता है? चाइल्ड में। ठीक है, अब ये एडल्ट में 120 दिन और चाइल्ड में 80 डेज क्यों होता है? क्योंकि चाइल्ड का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हीमोडायलिसिस जो है आरबीसी का वो ज़्यादा होता है। इस वजह से चाइल्ड में जो लाइफ स्पान होता है वो घट जाता है और 80 डेज का रह जाता है। ठीक है, और एडल्ट में इम्यून सिस्टम विकसित हो जाता है, उसकी वजह से 120 डेज का लाइफ स्पान रहता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको कि लाइफ स्पान कितना रहता है आरबीसी का। अब अपन बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है? बेसिकली आरबीसी क्या है? ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए काउंटिंग की बात करें आरबीसी की तो 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, तो ये होती है काउंटिंग। 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आरबीसी इतनी होती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये तो बात हो गई काउंटिंग की। अब अपन बात करें कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है। आरबीसी को जो है वो एरिथ्रोसाइट्स नाम से जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स नाम से जाना जाता है। और जो आरबीसी है इसका बेसिकली काम क्या है वो भी देख लीजिए। आरबीसी का जो काम है वो ऑक्सीजन डिलीवरिंग का है। ऑक्सीजन डिलीवर करती है, ऑक्सीजन डिलीवर। ठीक है, जैसे लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाएगी, ब्लड के साथ में, और वो पहुंचाएगी टिश्यू या फिर ऑर्गन तक। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब लाइफ स्पान की बात कर लिया अपन ने। अब जैसे मान लीजिए आपने 120 डेज पढ़ लिया एडल्ट में, 80 डेज पढ़ लिया चाइल्ड में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 120 दिन के बाद में आरबीसी का क्या होता है, क्यों ये काम करना बंद कर देती है, या फिर लाइफ स्पान इसका इतना ही क्यों है? तो देखिए, 120 दिन के बाद में जो है हीमोडायलाइसिस हो जाता है। हीमोडायलाइसिस हो जाता है, यानी कि आरबीसी जो है वो टूटने लगती है और प्रॉपर ऑक्सीजन बाइंडिंग इसके साथ में नहीं हो पाती है। इस वजह से ये हीमोडायलाइसिस हो जाती है और जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं उनके द्वारा ये डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है। डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस द्वारा डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है आरबीसी। ठीक है, हीमोडायलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये तो बात कर ली अपन ने आरबीसी की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। शरीर में जो है एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो आपने पढ़ रहा होगा डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे ऑप्शन होगा सही। लेकिन अगर स्पेसिफिक वे में पूछा जाए तो लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो लिम्फोसाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोसाइट्स का ही पार्ट है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो है इसकी पहले काउंटिंग की बात कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। क्या काम करती है सबको पता है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होगा? एंटीबॉडीज बना के। ठीक है, काउंटिंग की बात करें तो 4 से 11,000। ठीक है, कितनी होती है डब्ल्यूबीसी? 4,000 से 11,000 mm³। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी काउंटिंग होती है। फंक्शन मैंने बता दिया इन्फेक्शन कंट्रोल का।
तो ये बात अपन ने कर ली है डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी का अगर लाइफ स्पान की बात करेंगे तो 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान। अब देखिए एक और बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की हो सकती है। देखिए एक तो होती है मोनोसाइट, क्या होती है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, इसके बाद में होगी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयासिनोफिल्स, इयासिनोफिल्स, और एंड में होती है बेसोफिल्स। कौन सी? बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, फॉरेन पार्टिकल से प्रिवेंट करेगी, कौन? डब्ल्यूबीसी। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो सभी ब्लड सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ये भी देख लीजिए, ब्लड सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो प्लेटलेट हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक बार प्लेटलेट के बारे में देख लीजिए। प्लेटलेट्स, इसका लाइफ स्पान जो होता है 7 से 10 दिन तक होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? ये ब्लड क्लॉट को बनाती हैं, ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं, यानी कि ब्लीडिंग को जो है, ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। ठीक है, तो ये होता है प्लेटलेट्स का काम। तो सभी आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया, और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। प्लेटलेट्स की काउंटिंग की ओर बात कर लें, कितनी होती है अपने शरीर में? तो 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक, ठीक है, पर mm³ ठीक है, 1,50,000 से 3,50,000 mm³, ये होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल होती है सबसे छोटी इकाई, उसका पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर, यानी कि सेल किस किस कंपोनेंट से बनी होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से चारों कार्बनिक यौगिक जो हैं सेल में उपस्थित होते हैं, इन सभी से सेल बनी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। याद रखने की ट्रिक है CHON, CHON, CHN, CHON, CHN। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखो इसको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। कोशिका का सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली जिसको बोलते हैं, वो कौन सा होता है? तो लाइसोसोम्स होता है। क्या होता है? लाइसोसोम। क्यों होता है? क्योंकि खुद ही खुद की सेल्स को जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ ए सेल। एक सेल का जो लार्जेस्ट ऑर्गेनील्स है, यानी जो ऑर्गन का पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? तो ऑर्गेनील किसको बोलते हैं? सेल का न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या काम करता है ये भी देख लीजिए। जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल सेल ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सेल का कंट्रोल केंद्र इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोकाइंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। साइटोकाइंस किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अब पहले तो आप ये देखिए कि साइटोकाइंस होते क्या हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं? स्मॉल प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो अपने शरीर में पाए जाते हैं। और साइटोकाइंस जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन के प्रति। किसके प्रति? इन्फ्लामेशन। क्यों? क्योंकि साइटोकाइंस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, वही इसको बनाते हैं और वही बिगाड़ते हैं। तो साइटोकाइंस जो हैं वो इन्फ्लामेशन के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन सेल। जो सेल में आयरन है,
ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, जिसको RES बोला जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। ठीक है, क्या या ये जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर, स्प्लीन और लंग्स। कहाँ पे? लीवर, स्प्लीन और लंग्स। लीवर इसको कंट्रोल करता है 90%, सबसे ज़्यादा कितना? 90%। ठीक है, अब ये जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है इसके बारे में देख लीजिए। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। फैगोसाइट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इससे जो एसोसिएट ऑर्गन मैंने बता दिया आपको, लीवर, स्प्लीन और लंग्स ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक अपने स्टोरेज आयरन के बारे में बात कर रहे थे, तो सेल में कौन से रूप में आयरन स्टोर होता है? तो एक तो होता है फेरेटिन। किस रूप में? फेरेटिन। और एक होता है हीमोसिडेरिन। फेरेटिन और हीमोसिडेरिन, इन दो रूप में आयरन स्टोर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की प्रोड्यूस्ड फॉर्म क्या है? एटीपी काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने। क्या है फुल फॉर्म? कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शरीर की जो भी क्रियाएं हैं इसके द्वारा संपादित की जाती है, इसके द्वारा एनर्जी के रूप में बेची जाती हैं, उसकी वजह से क्रियाएं हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो सेल्स अच्छे से बनती हैं, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ह्यूमन सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का बोल दिया था पावर हाउस, सेल का पावर हाउस। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल को। और ऐसे ही अन्य लगातार क्लासेज पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। द एपिक नर्सिंग को लगातार क्लासेज जारी हैं, चाहे राजस्थान CHO, हरियाणा CHO हो, ESIC हो या फिर SGPGI RML हो, लगातार सभी के MCQ सेशन अभी जारी रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।